पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजला इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी महसूस किया गया। शहरी दफातर, घरों और दुकानों से कलमा तैयबा का वेट करते हुए बाहर आ गए। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.2, गहराई 198 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान रीजन में कोह हिंदुकुश था। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल की कराची के इलाके कायदाबाद में कार्रवाई। मुस्तफ़ा आमिर केस के मुल्जिम अरमुगान कुरैशी की 2.5 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी बरामद कर ली। FIA ज़राए के मुताबिक गाड़ी गैर कानूनी तरीके से कमाई गई रकम से ली गई थी। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। डायरेक्टर FIA कल ज़ाती तौर पर तलब। विहाड़ी में वकील के खिलाफ मुकदमे और क्लर्क की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला ने हड़ताल कर दी। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की तालाबंदी, धरना देकर मुल्तान रोड बंद कर दिया। कर्जे की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है, दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। आखिरी दम तक अवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहने का वादा। कर्जों से निजात के लिए किसी भी हद तक जाने का अज़्म। दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पहली ट्रेन 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। कौम ने पैगाम दे दिया कि दहशतगर्द पाकिस्तान को मफलूज नहीं कर सकते। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की पेशावर स्टेशन पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान पर दहशतगर्दों का एक और वार। गवादर में कोस्टल हाईवे पर 5 मुसाफिरों का कत्ल। मासूम शहरियों को बस से उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल किया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मजम्मत। वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार। हमलावरों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में घर के अंदर फायरिंग करके एक ही खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में मियाँ बीवी, 4 बेटे और बेटी शामिल। कत्ल जमीन के तनाज़े पर हुए, पुलिस का दावा। और 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जल्द समाअत के लिए बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त भी जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर करने की इस्तदा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजला इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी महसूस किया गया। शहरी दफातर, घरों और दुकानों से कलमा तैयबा का वेट करते हुए बाहर आ गए। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.2, गहराई 198 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान रीजन में कोह हिंदुकुश था। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल की कराची के इलाके कायदाबाद में कार्रवाई। मुस्तफ़ा आमिर केस के मुल्जिम अरमुगान कुरैशी की 2.5 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी बरामद कर ली। FIA ज़राए के मुताबिक गाड़ी गैर कानूनी तरीके से कमाई गई रकम से ली गई थी। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। डायरेक्टर FIA कल ज़ाती तौर पर तलब। विहाड़ी में वकील के खिलाफ मुकदमे और क्लर्क की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला ने हड़ताल कर दी। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की तालाबंदी, धरना देकर मुल्तान रोड बंद कर दिया। कर्जे की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है, दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। आखिरी दम तक अवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहने का वादा। कर्जों से निजात के लिए किसी भी हद तक जाने का अज़्म। दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पहली ट्रेन 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। कौम ने पैगाम दे दिया कि दहशतगर्द पाकिस्तान को मफलूज नहीं कर सकते। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की पेशावर स्टेशन पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान पर दहशतगर्दों का एक और वार। गवादर में कोस्टल हाईवे पर 5 मुसाफिरों का कत्ल। मासूम शहरियों को बस से उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल किया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मजम्मत। वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार। हमलावरों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में घर के अंदर फायरिंग करके एक ही खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में मियाँ बीवी, 4 बेटे और बेटी शामिल।
कत्ल जमीन के तनाजे पर हुए, पुलिस का दावा। और 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जल्द समाअत के लिए बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त भी जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर करने की इस्तदा।